यहाँ पे देखो। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में अभी इसमें छह है, लेकिन हम लोग आज ट्राई करेंगे एटलीस्ट तीन समझने के लिए। लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। थ्री पार्ट जाने से पहले मैं सिंपल कोड दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, काम करते हैं। तो इसको हाइड कैसे करते हैं? include dot h in main। यहाँ पे क्या आएगा आपका? रिटर्न जीरो। देखो, जैसे ये मेन फंक्शन है ना, ऐसे में अपना खुद का भी फंक्शन बना सकता हूँ। मान लो वाई टेस्ट करके मैंने फंक्शन बनाया। ठीक है, इसको पहले सेव करता हूँ मैं। इसको नाम देता हूँ लोकल वेरिएबल डॉट जीरो। ये वीडियो ओपन किया यहाँ पे। यूडी डेस्कटॉप, पीवीसी प्रोग्रामिंग, जीसीसी, लोकल वेरिएबल डॉट टू। ठीक है, अभी कुछ आउटपुट आएगा नहीं। तो इसके अंदर अगर मैं कोई प्रिंट एफ दिया मान लो, तो आप इसको रन कैसे करोगे? जैसे मान लो यहाँ पे ये दिया हाय, इट इज न्यू फंक्शन, ये आपका नया फंक्शन है। तो अगर ऐसे रन करोगे तो आउटपुट आपका नहीं आएगा। अगर रन करोगे इसको तो आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? बाय डिफॉल्ट कॉल कौन सा होता है? मेन मेथड। मेन मेथड को बताना पड़ेगा कि तुम इसको कॉल कर। तो इसमें आके अगर यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे कि टेस्ट, बस इतना लिख दो, तो यहाँ पे आने के बाद ये इसके पास जाएगा और इसको कॉल कर देगा। देखना भी ये डॉट ये क्या गया? हाई दिस इज न्यू फंक्शन। यहाँ पे अगर ये फंक्शन में जितनी बार कॉल करूंगा वो उतनी बार उस फंक्शन को कॉल करेगा। मैंने 4 बार कॉल किया। यहाँ पे लाइन चेंज करते हैं। लेफ्ट, ये डॉट ये यहाँ पे कितने हैं? 4 बार आया। तो ये फंक्शन डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको मैं। अभी के लिए खाली समझो कि मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया है, यहाँ से एक ही बार कॉल करूंगा। हाँ, इसके अंदर ना एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, इंटीजर आई इज इक्वल टू 10, और इसको यहाँ पे प्रिंट करना है परसेंट डी कॉमा आई। अगर इसको मैं बिल्ड करूंगा, रन करूंगा, ए डॉट ई टी, यहाँ पे क्या है? आई दिस इज न्यू फंक्शन। यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर मैं कोई लाइन लिख रहा हूँ, प्रिंट आई दिस इज मेन फंक्शन, ये आपका मेन फंक्शन है। और इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा आपका? पहले एक कॉल हुआ है तो इसका आउटपुट आएगा, बाद में इसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे पहले इसका आया, इसका आया। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ठीक है, मैं इसमें भी ना परसेंट डी यूज करूंगा, आई को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आई को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और इसको रन करता हूँ। जैसे क्या एरर दिया? एरर ये दे रहा है लोकल वेरिएबल लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 11 पे आई अनडिक्लेयर है। आई इसको मिल नहीं रहा है, आई अनडिक्लेयर है, डिक्लेयर नहीं है यहाँ पे। जबकि मैं डिक्लेयर किया हूँ तो भी इसको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज ए इस ब्लॉक के अंदर वाली ब्रैकेट है, इस ब्लॉक के अंदर है। अगर कोई वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल ही है ना, अगर कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब क्या हो गया? वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो खाली खुद ही यूज करेगा, किसी को यूज नहीं करने देगा। ठीक है, इसको लोकल बोलते हैं। अगर एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ पे इंटीजर आई बना दिया और 20 पास किया, अब इसको मिलेगा। अब एरर नहीं दिया, अब आपका आउटपुट आया, 10 आया, 20 आया। ये इसको यूज नहीं कर रहा है, ये इसके अंदर है इसलिए यूज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट, अगर आपका किसी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ तो आपका लोकल होगा।
ये भी आपका इसी ब्लॉक के अंदर है, तो आप इसको भी लोकल ही बोलोगे, ये भी मेरा लोकल ही है। ठीक है? ये लोकल वेरिएबल का, लोकल वेरिएबल सिंपल समझ लो कि इसकी कुछ भी प्रॉपर्टी है। अगर आपका कुछ भी कुछ प्रॉपर्टी रहेगा आप इसको फिगर नहीं करोगे, सिंपल यहाँ पे भी अगर इसका कुछ भी प्रॉपर्टी है तो आई यहाँ पे नहीं आएगा और ए आई यहाँ पे नहीं जाने देगा। ठीक है? और यहाँ पे थ्योरी देखो, अभी आपको समझ में आएगा। A local variable in C is a variable that declare inside a function or a block. देखो दो चीज बोला इसमें, inside a functions और a block। अगर मैं इसके अंदर, ध्यान देना, इसके अंदर एक और बनाता हूं, इफ आई इज लेस देन 20, अगर आई 20 से कम है, आई 20 से कम है, तो मैं यहाँ प्रिंट करने वाला हूँ प्रिंट एफ आई इज लेस देन 20। ये इफ कंडीशन है, इसका मीनिंग ये होगा कि आप जो वैल्यू पास करोगे यहाँ पे कंडीशन चेक करता है कि अगर इससे कम है तो इसके अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अभी फिलहाल आई की वैल्यू 10 है तो 20 से कम है तो इसके अंदर पास करेगा। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, ध्यान से समझना, थोड़ा सा लॉजिकल है। इसको रन किया, यहाँ पे क्या आया, सेव नहीं किया क्या? हाँ सेव नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, हाय दिस इज न्यू फंक्शन आई इज लेस देन 20। यहाँ पे देखो आई इज लेस देन 20। तो अभी कैसा होगा, हाँ आया। अभी यहाँ पे दो बात दिया था, क्या बोला था, इनसाइड ऑफ फंक्शन, तो आपने इनसाइड ऑफ फंक्शन को बनाया यहाँ पे, ये पार्ट फंक्शन के अंदर था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंटीजर जे बना दूँ, जे इक्वल टू 20, ओके, जे इक्वल टू 30, आई इज लेस देन 10 एंड जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू, अब यहाँ पे कॉमा जे कर दो, तो जे की वैल्यू आपका ये वाला यहाँ प्रिंट हो जाएगी। जे की वैल्यू आप प्रिंट करते हैं, तो देखो आई लेस देन 20 एंड जे की वैल्यू 30। हाँ अब ध्यान दो, ये जो जे है, ये जे आपका इसी फंक्शन के अंदर है, इसी फंक्शन के अंदर है, लेकिन ये डिक्लेयर कहाँ पे हुआ है, इसके अंदर, इसके अंदर हुआ है। तो अगर आप इसके बाहर भी चाहते हो कि मैं जी को यूज करूं तो आपको यूज नहीं करने देगा। द वैल्यू ऑफ ये आउटसाइड, मैं बाहर यूज कर रहा हूं और यहां मैं जे दे रहा हूं। अब ध्यान देना, क्या एरर दिया, सेम जे अनडिक्लेयर, जबकि जे डिक्लेयर है लेकिन किसके अंदर है, इस ब्लॉक के अंदर है। तो मीनिंग समझो ये छोटी सी लाइन की, अ वेरिएबल दैट डिक्लेयर इनसाइड ऑफ फंक्शंस और अ ब्लॉक ऑफ द कोड। चाहे फंक्शन डिक्लेयर रहे, अगर फंक्शन डिक्लेयर है तो पूरे फंक्शन में यूज होगा, मतलब आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। आई की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे भी प्रिंट करता हूँ आई इक्वल टू परसेंट डी, और देखो ए डी बाद में है, ए डी पहले है, तो यहाँ पे पहले आई पास करूंगा बाद में जे पास करूंगा, तो ये वाला पहले वाला डी में जाएगा और ये वाला दूसरे वाला डी में जाएगा। तो ध्यान दो, मैं आई को यहाँ भी यूज कर रहा हूँ, आई को यहाँ भी यूज कर रहा हूँ, तो आई मुझे यहाँ पे यूज करने दे रहा है, बट यहाँ भी यूज करने देगा, क्यों, क्योंकि इसके बाहर है वो, इसके बाहर है मतलब इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी मतलब ए भी इसका ही प्रॉपर्टी है, इसलिए ए भी खुद भी यूज किया, यहाँ भी यूज करने देगा वो। पहले इसको बंद करो क्योंकि एरर देखे रहेगा। तो देखो आई 10, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए मुझे यूज करने दिया, क्यों यूज करने दिया, बिकॉज ए आई डिक्लेयर है इस पार्ट के अंदर, बट इसमें जो जे डिक्लेयर था वो बाहर यूज नहीं करने दिया क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर था। तो सिंपल ध्यान दो, किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है तो उसके अंदर यूज होगा, किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर है तो वो खाली इसके इसी ब्लॉक के अंदर यूज होगा, बाहर यूज नहीं होगा। ठीक है, ऐसी वेरिएबल क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। ठीक है, और इसका स्कोप क्या होता है, इट स्कोप इज लिमिटेड, वो लिमिटेड रहेगा टू दी ब्लॉक और दी फंक्शन। तो इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, उसी फंक्शन तक रहेगा
या उसी ब्लॉक पर रहेगा, बस बाहर नहीं आएगा। ठीक है। लोकल वेरिएबल में कुछ डाउट, सिंपल, कोई सिंपल कंफ्यूजन कुछ भी? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, अभी मैं एक सिंपल सा कोड करता हूँ, मुझे बताओ उसका आउटपुट आएगा कि नहीं। अ, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या आएगी? कोई बताओ। 7। 60, और कोई? ये रॉन्ग हो गया 50 आएगा सर, 50, 50 आएगा। ठीक है, 50 आएगा। जो 50 बोला वो क्यों 50 है वो बताएगा, जो 60 बोला वो 60 क्यों बोला वो बताएगा। तो आंसर क्या आया? द वैल्यू 50। आउटसाइड। अब इसका रीजन क्या है? ये जो वेरिएबल है वो इसी के अंदर ही है, ध्यान देना। ठीक है, ये बाहर बाहर नहीं जाने देगा ये, मतलब बाहर वाला नहीं देगा। बट सॉरी, ये जो वेरिएबल है ये बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो जे यूज होगा वो ये वाला नहीं यूज होगा, वो ए वाला यूज होगा। तो लोकल वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझो। बट जे यहाँ भी यूज है, ए कौन सा देगा? ये पहले अपना चेक करेगा मेरे अंदर जे है क्या, हाँ है, तब वो यूज करेगा, अदरवाइज बाहर का लेगा। अभी यहाँ पे नोटिस करोगे तो आई की वैल्यू 10 है, पर जे की वैल्यू कितनी आ रही है? 60। अगर मैं ए वाला कमेंट कर देता हूँ तब जे की वैल्यू क्या होगा? वहां भी 50 ही होगा। क्या आया? 50 आया, बिकॉज अब जे इसके अंदर नहीं है, तो वो उसके बाहर सर्च करेगा इधर जे है क्या उसके ऊपर, तब उसका अगर यहाँ भी इसको नहीं मिला, अब वो एरर देगा। अब एरर दिया, अब एरर नहीं देगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो वो वेरिएबल उसी के अंदर यूज होगा। अगर सेम वेरिएबल का नेम बाहर भी है अंदर भी है, तो अंदर वाला पहले अपना चेक करेगा, बाद में बाहर का चेक करने जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखो। अभी एक मिनट रुको। अच्छा, यहाँ पे भी लाइन चेंज करता हूँ मैं, और यहाँ पे भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर जे इक्वल टू 100। अब मैं यहाँ पे भी प्रिंट करता हूँ जे को, और मुझे बताओ कि यहाँ पे जे की वैल्यू क्या आएगी। ये मेन मेथड के अंदर है। यहाँ पे जे की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 100 है, ऊपर अगर यहाँ पे टेस्ट 60 है। टेस्ट फंक्शन में अगर 50 डिक्लेयर हुआ तो 50 ही आएगा सर। ठीक है, फंक्शन आपको 50 डिक्लेयर, 50 आएगा। और कोई? 50। 50, 50 का बोली लगा लेंगे। ठीक है, रुको, आउटपुट देखो, बोली सबका आउट हो जाएगा फिर। आ, क्या आया? क्या आया? 100 आया ना? हम्म। पहला रूल क्या था कि वो पहले खुद के अंदर चेक करेगा, तो पहले इसके अंदर चेक कर रहा है वो। ध्यान दो, एक लाइन जहां पे लिखा है ना, पहले वो खुद का चेक कर रहा है कि मेरे पास कितना है, मेरे पास 100 है, तो 100 देगा। ओके, अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो ये वाला जे यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक ही है, वो मेन के अंदर नहीं जाएगा। अगर मैं इसको कमेंट किया ना, देखो मुझे एरर देगा वो। सेव नहीं किया है, क्या दिया? एरर दिया। क्यों एरर दिया? क्योंकि जे, ये क्या करेगा पता है?
जो भी लिमिट होता है ना वो ब्रैकेट के अंदर ही होता है, जिसका एरिया यहाँ से यहाँ तक ही है तो उसके अंदर ही सर्च मारेगा, फंक्शन के बाहर नहीं जाएगा वो। तो लोकल वेरिएबल की मीनिंग वही है कि जिसके अंदर डिक्लेयर है वही वही यूज करेगा। ये क्या किया, पहले अपना चेक किया, इसको मिल गया इसलिए उसने 100 दिया। लेकिन सर इसने टेस्ट कॉल किया है तो टेस्ट के फंक्शन में देखेगा नहीं सर एक बार? ये टेस्ट कॉल किया है, खाली कॉल किया है मतलब ये पार्ट रन करे, इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकता वो, खाली इसको रन किया है वो। तो टेस्ट जो यहाँ पे कॉलिंग हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग ना, सर हाँ सर, ये समझ में आ गया फंक्शन सर। कॉलिंग का मीनिंग ये होगा कि ये खाली कॉल किया तो ये पार्ट रन करे। जैसे जैसे मेन क्या होता है, मेन ऑटोमेटिक रन होता है ना। अगर मैं इसको नहीं टाइप करूंगा, इसको कॉल नहीं करूंगा, ये आउटपुट आने वाला ही नहीं है। ए डॉट ई एल सी, ये आउटपुट नहीं आएगा, खाली ये लाइन आया, ये लाइन आया। ये आउटपुट चाहिए मुझे, तब मैं इसको कॉल करूंगा, ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, तब ये पार्ट रन होगा, यहाँ से ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, ऐसे वन बाई वन रन होगा और आउटपुट आएगा। ठीक है। हाँ, लोकल वेरिएबल ध्यान समझो, जिस फंक्शन के अंदर है उसके बाहर वो नहीं जाएगा। तो अगर ये इंट जे यहाँ पे है तो इसके बाहर वो जाएगा ही नहीं। ये जे यहाँ पे है तो जे बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर यूज होगा, इसलिए यहाँ पे अलग आउटपुट आ रहा है, इस जे का अलग आउटपुट आ रहा है। और प्रियोरिटी इसका कैसा रहेगा, प्रियोरिटी प्रियोरिटी कह रहे, ये खुद का फंक्शन यूज करेगा, पर खुद का वेरिएबल यूज करेगा। अगर जे यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, तो पहले अपना वेरिएबल यूज करेगा, अगर इसको अपना नहीं मिला तो अपने बाहर चेक करेगा, यहाँ पे नहीं मिला तो इसके बाहर नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं मिला और यहाँ भी नहीं मिला तब वो एरर एरर दे देगा, देखना तब वो एरर देता है, तब बाहर नहीं जाता वो। अगर यहाँ पे है और वो अंदर नहीं है तब वो चलेगा, एरर एरर नहीं देगा। ए डॉट ई एच सी, समझ में आया? लोकल वेरिएबल थोड़ा ज्यादा था, हार्ड नहीं है, सिंपल समझो, खाली माइंड में दो ही चीज रखो। जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है उसी फंक्शन के अंदर यूज होगा, या जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है उसी ब्लॉक के अंदर यूज होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो सिंपल। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे अगर कोड देखोगे तो इसने क्या किया है, यहाँ पे एक इंट मेन बनाया है, फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन में एक्स डिक्लेयर किया, एक्स को प्रिंट किया। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे इसको क्या डिफाइन कर रहा है, आउटपुट देना है। इन द एबो एक्स कोड, एक्स कैन बी यूज ओनली द स्कोप ऑफ फंक्शन यूजिंग इट इन द मेन फंक्शन विल गिवन हियर। अगर मेन फंक्शन में यूज कर लो मुझे वो एरर दे देगा, क्यों देगा, बिकॉज ऑफ लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल रूल क्या होता है, इसका स्कोप मतलब इसका एरिया कहाँ तक है, उसका स्कोप इज लिमिटेड टू द ब्लॉक ऑफ द ब्लॉक और फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर, जहां वो डिक्लेयर है। ठीक है, कुछ डाउट इसके अंदर? डाउट है, क्यूरियस अगर पूछो, एटलीस्ट वो क्लियरिटी मिलेगी कौन कैसे काम कर रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया के करके, अभी कहाँ डिक्लेयर है, सबसे बाहर, ना इसके अंदर है ना इसके अंदर है, ना इसके अंदर है ना इधर है, मतलब सबसे बाहर डिक्लेयर है, मेन कोड के अंदर डिक्लेयर है। अब तो ये कहाँ का यूज होगा, वो इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, क्योंकि वो बाहर है। बस ऐसे वेरिएबल क्या बोल देंगे, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएंट। मतलब ये यूनिवर्सल है, कोई भी आओ मैं वैल्यू यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल सबसे बाहर डिक्लेयर होगा, ना किसी फंक्शन के अंदर नहीं रहेगा, सबसे टॉप पे रहेगा, तो पूरे प्रोग्राम में यूज होगा, पूरे प्रोग्राम में, चाहे मैं यहाँ यूज करूँ चाहे मैं यहाँ यूज करूँ। यहाँ ध्यान दो, ये वैल्यू 100 है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूं मैं, प्रिंट एफ के इक्वल टू, के इक्वल टू परसेंट डी दिया मैंने, यहाँ पे के पास किया, यहाँ पे लाइन चेंज किया, तो इसको रन किया, तो के की वैल्यू क्या मिली, 100। के की, के इन मेन, मैं मेन में हूँ, के इन मेन। अब मैं के यहाँ रन कर रहा हूँ,
के इन टेस्ट, टेस्ट के अंदर होगा। देखो दोनों जगह आउटपुट 100 ही आएगा। के मेन के अंदर है, कहाँ पे है, के टेस्ट के अंदर है इधर, और नीचे वाला ये दोनों आउटपुट आने को दिया आया, ये दोनों आउटपुट आने को दिया आया, के यहाँ पे 100 है। ठीक है, अगर मान लो के यहाँ प्रिंट हुआ और टेस्ट ने बोला कि के का वैल्यू में 50 कर दिया, चलो तब देखो ये टेस्ट रन हुआ, टेस्ट के 100 था, टेस्ट कॉल हुआ, ये सब प्रिंट किया, लेकिन के को चेंज कर दिया। तब यहाँ पे जब के प्रिंट होगा ना, वो 50 प्रिंट होगा, 100 प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे के 100 है, बट यहाँ पे के क्या है, 50 है। तो के को कोई भी चेंज करे वो सबको कॉमन दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल हो शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होगा तो वो प्राइस सबको दिखता है। तो मतलब उसका प्राइस कहाँ सेट होगा, किसी ग्लोबल वैल्यू में सेट होगा जो सबको कॉमन दिखते रहता है। कहीं भी चेंज हो, किसी भी चेंज या किसी का मार्केट अप डाउन हुआ, सबको कॉमन दिखेगा। तो ऐसे वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर रहेगा वो बाहर यूज नहीं हो सकता, उसको लोकल वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल मीनिंग समझो, आप हमेशा ये दोनों को यूज करने वाले हो। बाकी जो वेरिएबल है बहुत रेयर केस में यूज होगा, ये सब यूज नहीं होगा उतना, बट ये दोनों वेरिएबल हमेशा यूज होगा। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर, अच्छे से समझ के ले लो ये। ठीक है, थोड़ा थियरी में आते हैं ग्लोबल वेरिएबल के। A global variable in C is a variable that is declared outside the function or block of code। सबसे बाहर डिक्लेयर करते हैं, ये खाली याद रखो। और इसका स्कोप क्या होता है, इट्स स्कोप इज द होल प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम में, तो पूरे प्रोग्राम में होगा। यू कैन एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल एनीवेयर इन सी प्रोग्राम आफ्टर इट्स डिक्लेयर। अगर एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो आप कहीं भी इसको यूज करो, और तो कोई भी चेंज भी कर सकता है। मान लो के 100 है, आपका टेस्ट कॉल हुआ, ये पूरा रन हुआ, इसने के को चेंज कर दिया, कि टेस्ट रन के बाद ये डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे ये प्रिंट हुआ, जब इसने के प्रिंट किया इसको 50 मिल गया। लेकिन ये क्या बोला, नहीं कि यहाँ पे 150 है। अब इसको जो प्रिंट करेगा इसको 150 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिला, 150। अगर आप इसके बाद टेस्ट को कॉल करते हो, आप टेस्ट को कितनी बार कॉल कर सकते हो, इसके बाद टेस्ट को कॉल करोगे तो आपको यहाँ की वैल्यू जो है ना 150 मिलेगी। क्यों, लास्ट इसने चेंज कर दिया है। देखो दो पार्ट में रन हुआ है, यहाँ से आपका ये 150 तक रन हुआ है, टेस्ट ऑफिस से कॉल हुआ है यहाँ से, तो हाई दिस न्यू फंक्शन 10 ऊपर कॉल हुआ, वहां पे उसको के की वैल्यू 150 मिला। तो चाहे ये चेंज करे चाहे ये चेंज करे, कोई भी चेंज करेगा, जो लास्ट में चेंज हुआ रहेगा वैल्यू उसको वही सबको मिलेगी। तो यहाँ पे जो लास्ट चेंज हुआ तो उसको 50 मिला, ओके सॉरी 50, हाँ 50 मिला, बट इसने खुद चेंज कर दिया, उसको 150 मिला, वापस टेस्ट को 150 मिल गया। ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में, कुछ क्वेरी करो। अच्छा, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में मेन डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा मेन डिफरेंस, बोलो सिर्फ बोलो। अपने ब्लॉक के अंदर ही यूज होगा, और ग्लोबल वेरिएबल किसी भी फंक्शन में यूज हो सकता है। तो सिंपल एक ही डिफरेंस है, ग्लोबल वेरिएबल कहीं भी यूज करो, लोकल वेरिएबल अपने ब्लॉक के अंदर यूज करो बस। जहां एक्सेस होगा वहां उसको चेंज कर सकता है, जहां एक्सेस नहीं होगा सिंपल सिंपल बात चेंज नहीं होगा। जैसे ये यहाँ पे क्यों चेंज कर पा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे यूज होता है। ये आई आपका यहाँ यहाँ एक्सेस होगा तो मैं आई को इसमें कहीं भी चेंज कर सकता हूँ, बट आई को हाँ, हाँ ये आई यहाँ पे भी है, बट अगर कोई दूसरा वेरिएबल होता उसको मैं यहाँ से चेंज नहीं कर पाता। ये आपका ग्लोबल है इसलिए ये भी चेंज कर रहा है, ये भी चेंज कर रहा है। इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन खाली एक ही होगा दोनों का, कि लोकल मतलब, वन सेकेंड, लोकल मीन्स ओनली यूज
इन विदिन अ ब्लॉक, विदिन अ ब्लॉक। और ये ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल मीन्स एनीवन कैन यूज। और ये डिक्लेयर कहाँ होगा? डिक्लेयर इनसाइड द ब्लॉक, ब्लॉक और फंक्शन। और ये कहाँ डिक्लेयर होगा? डिक्लेयर आउटसाइड, आउटसाइड। बस ये डेफिनेशन इसका है। तो इसमें प्रोग्राम का शॉर्टकट मीनिंग ये है, लोकल क्या होगा, ग्लोबल क्या होगा। इसको अच्छे से समझ के लेना, इसमें कुछ भी डाउट होगा क्यूरी करो, बिकॉज आगे हम जितना भी प्रोग्राम करेंगे तो वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है, उसको कौन चेंज कर रहा है, तो वो सब एक आइडिया आना चाहिए, मतलब उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आपको प्रोग्राम लिखने में इजी रहेगा। जैसे होता है ना कभी कभी कि कोई बोलता है कि ये वेरिएबल में कहाँ डिक्लेयर करो, समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर आएगा नीचे आएगा, उसके पीछे रीजन होता है। अगर आपको फंक्शन के अंदर यूज करना है तो आप उसको लोकल बनाओ, कहीं भी यूज करना है तो ग्लोबल बनाओ। तो ये सब आप कब यूज करोगे? जब आपको इसका आइडिया रहेगा लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसमें लोकल ग्लोबल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना, इसमें हम लोग स्टैटिक ऑटोमेटिक ये दो पॉइंट देखेंगे, देन ये दो वैल्यू आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करना, मतलब इसका जो लोकल वेरिएबल का डिफरेंस है ये अच्छे से समझ लो। कि कुछ डाउट है तो क्यूरी लेके आओ, अभी भी कोई क्यूरी लेके नहीं आ रहा है। ठीक है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। कल का प्लान कैसा रहेगा अपना, कि हम लोग जितना भी हुआ है लोकल ग्लोबल या जो भी स्टार्टिंग से एंड तक, इसमें एक बार गो थ्रू करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई आगे ज्वाइन किया, कोई पीछे ज्वाइन किया, तो सब सब क्लियरिटी मिल जाएगी सबको। ठीक है।